हम हमेशा सुनते हैं कि भारत को आजादी हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने दिलाई, लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? दूसरे विश्व युद्ध से पहले ब्रिटेन दुनिया की सबसे ताकतवर ताकत था। उनका साम्राज्य 1/4 दुनिया पर था और भारत उनकी सबसे कीमती कॉलोनी, क्राउन की ज्वेल। लेकिन 1919-1945 के बीच सब कुछ बदल गया। युद्ध ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को दिवालिया कर दिया। सेना थक चुकी थी और उन्हें अमेरिका से कर्ज लेना पड़ा। अब ब्रिटेन के लिए दूर दराज की कॉलोनियों को पकड़कर रखना नामुमकिन था। उन्हें साफ दिखने लगा कि अगर कॉलोनियों को आजादी नहीं दी गई तो विद्रोह बढ़ेगा। हाँ, भारत का स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पर था। 1930 के दांडी मार्च से लेकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक देश की हर गली में इनकलाब का नारा गूंज रहा था। महात्मा गांधी, नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं के नेतृत्व में लाखों भारतीयों ने अपने प्राणों की आहुति दी। लेकिन कहानी में एक और बड़ा मोड़ था, दूसरा विश्व युद्ध। इस युद्ध ने ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक और सैन्य कमर तोड़ दी थी। अब वे अपनी कॉलोनियों पर नियंत्रण बनाए रखने में असमर्थ थे। यही कारण है कि उसी दौर में भारत के साथ साथ अफ्रीका और एशिया के कई अन्य देश भी अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे थे। यह एक वैश्विक बदलाव की लहर थी। असलियत यह है कि भारत को आजादी सिर्फ भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के दबाव के कारण नहीं मिली। इसका एक बड़ा कारण था द्वितीय विश्व युद्ध, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की कमर तोड़ दी थी। युद्ध ने ब्रिटेन को आर्थिक रूप से कंगाल कर दिया था। 1900 से 1942 तक ब्रिटेन पर 3 बिलियन पाउंड से ज्यादा का कर्ज था, जो आज के हिसाब से खरबों में है। ऐसे में भारत जैसे विशाल देश पर शासन करना और यहां की प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने का भारी भरकम खर्च उठाना उनके लिए लगभग असंभव हो गया था। ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज अब सचमुच डूब रहा था। इसका मतलब यह नहीं कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान कम था। उनकी कुर्बानियों ने दबाव बनाया। लेकिन अगर ब्रिटिश खुद तैयार न होते तो आजादी इतनी जल्दी मिलना नामुमकिन था। तो सवाल वही है, क्या भारत ने अपनी आजादी जीती या ब्रिटेन ने हमें आजादी दी? एक तरफ दशकों का संघर्ष, लाखों स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान और गांधी, नेहरू और बोस जैसे नेताओं के नेतृत्व में हुए जन आंदोलन थे। दूसरी तरफ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन आर्थिक रूप से टूट चुका था। उसकी वैश्विक शक्ति कम हो रही थी और दुनिया भर में उपनिवेशवाद का अंत हो रहा था। असली सच शायद इन दोनों के बीच कहीं है। भारत की आजादी एक जटिल पहेली है, जहां अंदरूनी लड़ाई और बाहरी हालात दोनों ने मिलकर इतिहास की दिशा तय की। आपकी राय में कौन सा पक्ष ज्यादा मजबूत है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही ऐतिहासिक विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।